बहुत समय पहले एक नगर में सुभद्रा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ निवास करती थी। वह अत्यंत धर्मपरायण थी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन वह तुलसी की पूजा करती, प्रातः तुलसी को जल अर्पण करती, संध्या में दीप प्रज्वलित करती एवं गौ माता को चारा खिलाती थी। सुभद्रा अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए कठिन व्रत और तपस्या भी करती थी। वह मानती थी कि तुलसी पूजन और गौ सेवा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश सुभद्रा के पति को एक गंभीर बीमारी हो गई। वैद्य, औषधियां और सारे उपचार निष्फल हो गए। नगर के ज्योतिषियों और पंडितों ने बताया कि उनके पति की मृत्यु का समय निकट है और इसे कोई भी टाल नहीं सकता। सुभद्रा ने यह सुनकर भी हार नहीं मानी। उसने संकल्प लिया कि वह अपने पति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उसने तुलसी के पौधे के समक्ष दीप जलाकर प्रार्थना की। उसने भगवान विष्णु से अपने पति के प्राणों की रक्षा की विनती की और जल से तुलसी का अभिषेक करती रही। साथ ही उसने गौ माता को भोजन खिलाया। नियत समय पर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि सुभद्रा के पति को लेकर आओ। जब यमराज दूत सुभद्रा के पति के प्राण लेने उसके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर तुलसी का पौधा था, जिसके समक्ष दीपक जल रहा था। एक गाय वहां विचरण कर रही थी। जैसे ही यमदूत घर में प्रवेश करने लगे, दीपक ने उनका मार्ग रोक लिया और कहा, इस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके उसके पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसीलिए तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा। यमदूत डर कर वापस लौट गए। उन्हें देखकर यमराज अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता। फिर से जाओ और सुभद्रा के पति को लेकर आओ। जब यमदूत दोबारा घर में प्रवेश करने आए, तुलसी के पौधे से निकलते हुए जल ने उनका मार्ग रोका और चेतावनी दी, यदि तुम इस घर में प्रवेश करोगे तो मैं समस्त संसार को सूखा कर दूंगा, जिससे जीवन समाप्त हो जाएगा। यमदूत घबराए, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ने लगे। तभी तुलसी माता स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने कहा, जिस घर में मेरी पूजा होती है वहां यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। यदि तुम यहाँ आए तो भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारा मार्ग रोकेंगे। यमदूत फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि घर के आंगन में एक गौ माता खड़ी थी। गौ माता ने क्रोधित होकर यमदूतों से कहा, जिस घर में मेरी सेवा होती है मैं उस घर की रक्षा करती हूँ। यदि तुम्हें इस घर में प्रवेश करना है तो तुम्हें पहले मेरे प्राण लेने होंगे और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अब यमदूत पूरी तरह भयभीत हो गए। वे बिना कुछ बोले वापस लौट गए और यमराज को सारी बातें बताईं। यमराज स्वयं विचार करने लगे। वे समझ गए कि तुलसी माता, जल, दीपक और गौ माता की कृपा से मृत्यु भी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाई। यमराज ने स्वयं अपने दैव रूप में प्रकट होकर सुभद्रा से कहा, हे सुभद्रा, तुम्हारी निष्ठा, भक्ति और तपस्या के कारण मैं तुम्हारे पति को मृत्यु से मुक्त करता हूँ, उसे दीर्घायु का वरदान देता हूँ। तुम सदा सुहागन रहोगी और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सुभद्रा ने यमराज की स्तुति की और उनके वरदान को स्वीकार किया। उसके पति को नया जीवन प्राप्त हुआ और वे दीर्घायु हुए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तुलसी को जल चढ़ाना, दीप जलाना और गौ माता की सेवा करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यह न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य भी लाता है। जिस घर में नित्य तुलसी माता को प्रातः काल जल चढ़ाया जाता है, संध्या काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है और गौ माता की सेवा की जाती है, वहाँ सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और आने वाले संकट टल जाते हैं।